मैं कारसदेव भगवान हूँ। वैसे तो मैं शंकर जी का अंश हूँ और उन्हीं की आज्ञा से मैंने धरती लोक पर अवतार लिया था। मैंने कमल के पुष्प से अवतार लिया था। मेरा जन्म 1100 से 1200 ईसा पूर्व में राजस्थान राज्य के जिला भरतपुर की बैर तहसील में बसे जहाज गांव में मेरा जन्म हुआ था। उस समय मेरे राज्य को लोग झांझनगर के नाम से जानते थे। मेरा जन्म गुर्जर जाति के चंदीले गोत्र में हुआ था। मेरे पिता का नाम राजू चंदीले और माता का नाम सोड़ा कुंवर था। मेरे चाचा का नाम गोरे चंदीले और चाची का नाम सरनी देवी था। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम एलादी था और मेरे चाचा के लड़के का नाम सवाई सूरपाल था और सूरपाल की बहन का नाम सुंदर था। मेरे दादाजी जिला अलवर राजस्थान में गढ़कोट राज्य में रहा करते थे और वहाँ के राजा गढ़वेदार थे। उसी राज्य में गढ़राजौर गांव के जमींदार हमारे दादाजी जसदेव चंदीले हुआ करते थे। राजा गढ़वेदार अपने पुत्र से एलादी की शादी करवाना चाहता था, जिसके कारण हमारे परिवार को वहाँ से भागकर झांझनगर में आना पड़ा और यहाँ के राजा तब माना लोहार हुआ करते थे, जिन्होंने हमारे परिवार को जहाज गांव में शरण दी थी। जब मेरी उम्र केवल 5 वर्ष की थी तब भगवान शिव शंकर हमारे झांझनगर में आए और उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाया और गुरु दीक्षा दी और साथ ही शस्त्रों का ज्ञान दिया और उनको हम लोगों ने अपना गुरु माना और उन्हीं के आशीर्वाद से हमने सारी लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। मैंने अपना वाहन के रूप में भैंसे की सवारी की और भाई सूरपाल ने लीलागर बछेरा की सवारी की और सवाई सूरपाल ने एक मोर का पालन किया जिसका नाम राधो मोरा था, जो हर वक्त सूरपाल की सेवा किया करता था। मुझे पाने के लिए बहन एलादी ने 12 वर्ष तक भगवान शिव शंकर की कठोर तपस्या की और 12 कार्तिक मास का व्रत रखा, जिसके बाद भगवान शिव शंकर ने उन्हें वरदान स्वरूप मुझे सौंपा। मेरे जन्म के साथ ही मेरे एक परम मित्र का जन्म भी हुआ जिसका नाम भीका जसोदी रखा गया और उसने मेरी हर युद्ध में सहायता की और वह मेरा प्रधान सेनापति बना। मेरे भाई सवाई सूरपाल की बहन सुंदर की शादी काकड़खेरा गांव में कुंवर मांडन बैसला जी के साथ हुई थी। दोस्तों, यदि आप लोग भगवान कारसदेव की संपूर्ण कथा को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तब आप हमारी पुस्तक को मात्र 10 रुपये में खरीद सकते हैं और PDF फॉर्म में बुक है जिसे आप आसानी से मोबाइल पर ही पढ़ सकते हैं। मेरी सबसे पहले लड़ाई झांझनगर के राजा माना लोहार से हुई, जिसको हम दोनों भाइयों ने जीत लिया और इसके बाद सवाई सूरपाल को झांझनगर का राजा बना दिया। दूसरी लड़ाई हमारी पठान अब्दुल पठान से हुई थी, जो गंगा घाट पर हुई थी। जैसे ही मुझे इस बात की खबर लगी कि राजा गढ़वेदार की पुत्री जय जमदे गंगा स्नान के लिए जा रही हैं, तभी मैंने सवाई सूरपाल को भी गंगा स्नान के लिए भेज दिया कि सबसे पहले साधु संतों को स्नान करवाना, इसके बाद ही राजकुमारी स्नान कर पाएगी। तब वहाँ पर अब्दुल पठान से सवाई सूरपाल की भयानक लड़ाई हुई, जिसमें अब्दुल पठान की सारी सेना को सवाई सूरपाल ने हरा दिया और जिसके बाद अब्दुल पठान सवाई सूरपाल के चरणों में गिर गया और तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिसे आज आप सभी पठान बाबा के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा भी हमारे साथ ही होती है। तीसरी लड़ाई गढ़वेदार राजा से हुई थी,
माता सोड़ा ने मेरे भाई सवाई सूरपाल को हुक्म दिया कि तुम काकड़खेड़ा से बहन सुंदर को ले आओ। तब सूरपाल झांझनगर से निकल गया और जैसे ही रास्ते में वह गढ़कोट से निकल रहा था, तब जयजमदे ने उसे देख लिया और अपने पास बुलाया और इसके बाद मेरे भाई सवाई सूरपाल का घोर अपमान किया, जिसके फलस्वरूप जैसे ही सवाई सूरपाल काकड़खेड़ा से वापस आया, तब वह इस जिद पर अड़ गया कि जब तक जयजमदे का हरण नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद रात्रि में ही मैंने अपनी शक्ति से जयजमदे का हरण कर लिया और इसके बाद मेरे भाई सवाई सूरपाल ने अपने घोड़े की लीड और सीते कुंड से राजकुमारी जयजमदे से पानी भरवाया और इसके बाद गढ़कोट के राजा गढ़वेदार को यह संदेश भिजवा दिया और जिसके बाद गढ़कोट के राजा गढ़वेदार से हम दोनों भाइयों की घनघोर लड़ाई हुई और गढ़वेदार राजा को वहाँ पर उस युद्ध में हरा दिया और क्षमादान देकर उसे जीवित वापस लौटा दिया। सवाई सूरपाल की बहन सुंदर की और उनके पति मांडन बैसला की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तब उनकी 3 वर्ष की बेटी कमला और 1 वर्ष के लड़का नैना को एलादी पालती हैं और उन्हें अपने साथ झांझनगर ले आती हैं। इसके बाद भगवान कारसदेव समय आने पर सवाई सूरपाल को हुक्म देते हैं कि तुम गढ़राजौर जाकर अपनी गाय भैंसों को वापस ले आओ। तब सवाई सूरपाल वहां से निकलते हैं और सबसे पहले गढ़कोट के राजा गढ़वेदार के सामंत से बांगर में लड़ाई होती है, जिसको सवाई सूरपाल हरा देते हैं और इसके बाद वह गढ़कोट जाते हैं और वहाँ पर राजा गढ़वेदार के जो सैनिक उनकी गाय भैंसों को चरा रहे थे उनको मारते हैं और गाय भैंसों को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना गढ़कोट के राजा गढ़वेदार को लगती है, वह अपनी सेना सवाई सूरपाल के पीछे लगा देता है। तब भीका जसोदी महाराज सवाई सूरपाल से कहते हैं कि जो अपना धन है उसको रास्ते में बिखेरते जाओ और सवाई सूरपाल महाराज ऐसा ही करते हैं। तब राजा गढ़कोट के राजा की सेना उसी धन को बीनने लगती है और सवाई सूरपाल वहां से चकमा देकर भाग जाते हैं। सवाई सूरपाल वहां से निकलने के बाद अपनी गाय भैंसों को गिनते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसमें तो एक गाय है ही नहीं है। तब वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि हरियाणा के राजा को गढ़वेदार राजा ने वह गाय दान स्वरूप दे दी है। तब वह अपनी सेना और अपनी गाय भैंसों को हरियाणा की तरफ मोड़ देते हैं और यहाँ पर गढ़वेदार राजा के दामाद से सवाई सूरपाल की भीषण लड़ाई होती है और वह अपनी गाय को वहाँ से लेकर आ जाते हैं और हरियाणा के राजा को प्राणदान देकर वह वहाँ से निकल कर आते हैं और चंबल नदी के तट पर आ जाते हैं। यहाँ पर सवाई सूरपाल महाराज और भीका जसोदी स्नान करते हैं, साथ ही अपनी गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं। इसके बाद सवाई सूरपाल जी महाराज भीका जसोदी से कहते हैं कि जब तक बारिश का मौसम न आ जाए तब तक तुम गाय भैंसों को यहीं पर चराना, और वह वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सवाई सूरपाल मोती झील के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ठंडी हवा चलने के कारण और बाबा सवाई सूरपाल बहुत ही ज़्यादा युद्ध में थक चुके थे, इसके कारण वह विश्राम के लिए वहाँ रुक जाते हैं। मोती झील को दोस्तों आज हम टेढ़ा खैर के नाम से भी जानते हैं, टेढ़ा खैर, और यह जिला मुरैना मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहीं पर सवाई सूरपाल यह नहीं देखते हैं कि सांप का बिल नीचे है और उसी पर सो जाते हैं, जिसके बाद सोते हुए सवाई सूरपाल जी महाराज को नाग डस लेता है, जिसकी सूचना राधो मोरा जाकर झांझनगर में देता है और तब
भगवान कारसदेव यहाँ पर आकर उस नांग को बाहर निकालते हैं और सवाई सूरपाल के पांव से जहर निकलवाते हैं, जिसके बाद नांग देवता उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपनी मणि प्रदान करते हैं और साथ ही शक्ति देते हैं कि किसी भी प्रकार के जहरीले कीड़े को काट लेने के बाद आपके यहाँ की भभूति से ही वह जहर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी मोती झील से झांझनगर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जैसे ही वे अपनी गाय भैंसों को देखते हैं तब उसमें से एक गाय रो रही थी। तब वह उसके पास पहुंचते हैं और गाय माता से पूछते हैं कि क्यों रो रही हैं। तब गाय माता कहती है कि तुम मुझे तो गढ़ कोट से ले आए हो, पर मेरा बछड़ा वहीं पर रह गया है, जिसके कारण गौ माता उन्हें श्राप देती है कि जिस प्रकार मैं अपने बछड़े के कारण तिल तिल कर मर रही हूँ, उसी प्रकार से तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे वियोग में इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होंगे और तुम्हें 12 वर्ष तक हिमालय का कठोर कष्ट सहना पड़ेगा। इस श्राप को भगवान कारसदेव और सवाई शूरपाल दोनों ही भाई ग्रहण करते हैं। समय बीतता है तब भगवान कारसदेव सवाई शूरपाल जी महाराज से कहते हैं कि अब भारत विजय की तैयारी कर लो। इसके बाद दोनों ही भाई भारत विजय पर निकल जाते हैं और कई राज्यों के राजाओं को हराते हैं, जिसमें से बूंदी के राजा, बंगाल के राजा, हरियाणा के राजा। और जैसे ही फिर से वह गढ़कोट पहुंचते हैं तब गढ़वेदार राजा घबरा जाता है और अपने 2 गुप्तचर, विश्वास पात्र गुप्तचर, एक जिसमें नाई था और एक ब्राह्मण था, उसको झांझनगर पहुंचाते हैं कि वह यह राज समझ कर आए कि कारसदेव और सवाई शूरपाल को कैसे हराया जा सकता है। तब दोनों ही बड़ी चतुराई से माता सोड़ा से यह बातें पूछते हैं और इसके बाद वह वापस आकर गढ़वेदार राजा से कहते हैं कि उनके पाँव में पदम है, यदि उसमें कोई भी चीज़ से बार हो गया तो उनकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद गढ़वेदार राजा अपने महल के आसपास खाइयाँ खुदवा देता है और उसमें भाले गड़वा देता है। जैसे ही सवाई शूरपाल अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पर चढ़ाई के लिए जाते हैं, उनके घोड़े के पाँव में भाला लग जाता है। तब बाबा कारसदेव समझ जाते हैं कि किसी ने हमारी राज खोल दिया है, जिसके बाद वह वहीं पर भारत विजय की यात्रा समाप्त करके झांझनगर वापस लौट कर आते हैं और अपनी माता सोड़ा से पूछते हैं। तब सोड़ा माता सब सच सच बता देती है, जिसके बाद भगवान कारसदेव नाव और ब्राह्मण को श्राप देते हैं कि जब तक पृथ्वी पर हमारी पूजा होगी तुम उस पूजा का ना तो प्रसाद ग्रहण कर पाओगे ना ही हमारी पूजा कर पाओगे। और इसके बाद वह गढ़कोट पर फिर से चढ़ाई करते हैं और राजा गढ़वेदार से भीषण युद्ध करते हैं और इस युद्ध में गढ़वेदार राजा को वह मार डालते हैं। और फिर इसके बाद वह झांझनगर आते हैं और गाय माता के श्राप को सिरोधार्य कर वह हिमालय के लिए निकलने लगते हैं। तब बहन एलादी उन्हें खूब रोकती हैं। तब वह एलादी से कहते हैं कि तुम सीते कुंड से पानी लेकर आओ, तब तक हम यहीं पर रुकते हैं। जैसे ही बहन एलादी सीते पर पानी भरने के लिए जाती हैं, वह वहाँ से अपने भैंसे और घोड़े को बढ़ा देते हैं और हिमालय के लिए निकल जाते हैं। बहन एलादी जब वहाँ पर पानी लेकर आती हैं और भाइयों को नहीं देखती हैं, तब वह उनके पीछे पीछे भागती हैं और वहीं पर मोर पहाड़ी पर कारसदेव सवाई शूरपाल गायब हो जाते हैं। जिसके बाद बहन एलादी उस पत्थर पर अपने सिर को मारती हैं, जिसके निशान आज भी देखने को वहाँ पर मिलते हैं। समय बीतता जाता है और बहन सुंदर के दोनों बच्चे नैना और कमला बड़े हो जाते हैं। तब बहन एलादी कमला की शादी की तैयारी करती हैं और उनकी शादी तय कर देती हैं। जिसके बाद शादी की तैयारियां होने लगती हैं। तब उनकी सास और ननद ताना कसती हैं कि तुम्हारे भाई तो हिमालय के लिए चले गए हैं, वह भात लेकर कैसे आएंगे। जिसके बाद भी एलादी यहाँ पर झांझनगर में भात खिलाने के लिए आते हैं, पर कोई भी उनकी समाज का भात खिलाने के लिए राजी नहीं होता है। तब बहन एलादी अपनी ही समाज के सभी लोगों को श्राप देती है कि आज के बाद कोई भी गुर्जर चंदेले वंश का व्यक्ति झांझनगर में नहीं बस पाएगा और वहाँ से जाकर धर्मकुआ में चावल डाल देती हैं।
और जिसके बाद आकाशवाणी होती है कि बहन मैं तुम्हारी शादी में भात लेकर जरूर आऊँगा। जिसके बाद सवाई शूरपाल अपने मित्र अब्दुल पठान के सपने में आकर कहते हैं कि मेरी बहन भानीजन की शादी है, तुम वहाँ पर भात लेकर जाओ। तब उनका मित्र वहाँ पर भात लेकर जाते हैं और उनका खूब आदर सत्कार होता है। वहाँ पर भगवान कारसदेव और सवाई शूरपाल भी भगवान शिव की आज्ञा से धरती लोक पर कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही वह काकड़खिरा में पहुंचते हैं तब उनका भानेज दमादे जिद पकड़ लेता है कि जब तक कारसदेव और शूरपाल के दर्शन ना कर लूँ तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। जिसके बाद भगवान कारसदेव और सवाई शूरपाल मंडप में ही प्रकट हो जाते हैं और वह अपने भानेज दामाद को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। जिसके शादी संपन्न होने के बाद वह अपनी भानेजन को विदा करते हैं और बहन एलादी तब कारसदेव शूरपाल को पकड़ लेती हैं और जाने नहीं देती हैं। तब वह वहाँ पर चकमा देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और बहन एलादी भी भगवान कारसदेव शूरपाल के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होती हैं। जैसे ही भगवान कारसदेव सवाई शूरपाल शिवलोक पहुँचते हैं तब भगवान शिव शंकर उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुम धरती पर लोक पर जाकर प्राणियों का कल्याण करो और वहीं पर रहो। जिसके बाद भगवान कारसदेव और सवाई शूरपाल बैसाख बदी तीज के दिन झांझनगर में वापस लौट आते हैं और मांझेहार में अपना चिमटा गाड़ देते हैं और अपने भांजे नैना के सपने में जाते हैं और कहते हैं कि मैं फिर से वापस लौट कर आ गया हूँ। इसके बाद वह अपने भानेज नैना बैसला के ऊपर अब पहली सवारी लेती हैं। सबसे पहले पुजारी उनके भानेज नैना बैसला ही हुए थे जिन्होंने कारसदेव और शूरपाल की पूजा की थी और उन्हीं पर भगवान कारसदेव और सवाई शूरपाल ने सवारी ली थी, पर उन्हें एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उनकी स्वर्ग जाने के बाद गाजी गोटिया बने भगवान कारसदेव के, पर उनके भी कोई भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उनके ही परिवार से बेंदा बैसला पुजारी बने। पुजारी बनने से पहले ही उन्होंने भगवान कारसदेव और सवाई शूरपाल से कहा कि आप मुझे वरदान दें तभी मैं आपका गोटिया बनूंगा। तब बाबा कारसदेव और सवाई शूरपाल ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जिस प्रकार से तुम्हारे ये 2 गोटियाँ हुए हैं उनको आपने पुत्र भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले मुझे यह वरदान दें कि हमारे पुत्र और पुत्रियाँ हो और हमारे परिवार के लोग आपके मंदिर पर चढ़ी हुई चढ़ोतरी से ही अपना भरण पोषण करेंगे और आपकी पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तब आप हमारे वंश के लोगों को क्षमा कर देंगे। यह 3 वरदान बेंदा बैसला पुजारी ने भगवान कारसदेव और शूरपाल से लिए। तब बाबा कारसदेव ने उनसे कहा कि माघ महीने की बड़ी चौथ को मेरा रात्रि जागरण करवा देना। यह बात बेंदा बैसला पुजारी ने भी मान ली। इसके बाद भगवान कारसदेव ने बेंदा बैसला पुजारी के हाथों से कई चमत्कार किए। जो भी बेंदा पुजारी कह देता था उस बात को बाबा कारसदेव और सवाई शूरपाल सिद्ध कर देते थे। सबसे पहले बुंदेलखंड के परसौंदा गांव में बाबा का दूसरा चबूतरा झांझनगर के बाद दूसरा स्थान बना, जहां पर नंदू डोली नाम की एक औरत उस बाबा कारसदेव को वहां पर लाई थी। और हरियाणा के राजा भूरा सिंह जाट को भी बेंदा बैसला गोटिया ने चमत्कार दिखाया था। जब वह मरी हुई गाय कारसदेव बाबा के मंदिर के सामने रखकर बोले थे कि तुम इस गाय को जिंदा करवा दो, तब बेंदा बैसला गोटिया ने उस गाय को जिंदा करवाया था। इस प्रकार से बेंदा बैसला गोटिया ने कई चमत्कार किए और इसके बाद भगवान कारसदेव की प्रसिद्धि भारत के कोने कोने चारों ओर हुई। जो गुर्जर चंदीले वंश के लोग झांझनगर से भागे थे उन्हीं गुर्जर चंदीले वंश में भागचंद्र चंदीले नाम के गुर्जर हुए, जिनके पुत्र हीरामन बाबा हुए। हीरामन बाबा का जन्म
राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर की बाड़ी तहसील के खैरा गांव में हुआ था। इस प्रकार से हीरामन बाबा ने जन्म लिया और उनको धोखे से सकरवार समाज के लोगों ने सोते हुए उनके पांव में भाला मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई और बाद में वह देवता बन गए। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।